सर से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, खासकर पर्सनली। मैं दो चीजों को, जब भी सर से मुलाकात होती है, दो चीजों को मैं बार बार कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ कि सर अनपढ़ है, कैसे हैं सर, कितना पढ़े लिखे हैं सर? मैं ऊंचा सुनता हूँ सर, बता दीजिए, कोई बात नहीं, बता दीजिए सर, थोड़ा सा बता दीजिए। तीसरी पास है। कहने का मतलब यह है सर का पढ़ाई का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। और मैं भी बीएससी फेल ही था, फाइनल ईयर में किसी कारण में फेल हो गया था, तो मेरी पूरी नहीं हुई, ठीक है। लेकिन सर आरसीएम से इतना अच्छा कमा रहे हैं, आप लोगों के लिए संदेश हो सकता है कि एक अनपढ़ व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और बहुत कुछ कमा सकता है, ठीक है। तो मैं सर से गुजारिश करूंगा, सर 5 मिनट का समय लें बोलने के लिए, आपको मेरी तरफ से 2 मिनट और एक्स्ट्रा है, और हमारे जितने भी लोग साथी आए हुए हैं सबको बताएं कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस तरीके से हमारी टीम भी पैसा अच्छे तरीके से कमा सकती है। बोलिए। जय आरसीएम। जय आरसीएम। नाम हुकम सिंह कबीरा, ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करता हूँ, किसान परिवार से हूँ। और आरसीएम मैं कोई नहीं जानता था आरसीएम के बारे में, क्या है आरसीएम। तो आरसीएम को जब मैंने देखा, अब लोगों को क्या क्या लाभ हो रहा है इसके अंदर, तो मेरे को बुक दी गई। तो मैं एक मीटिंग में गया, सर भी वहाँ साथ थे। तो सर ने अपना परिचय दिया, बैंक मैनेजर होते हुए, एलआईसी के मैनेजर होते आरसीएम कर रहे। बहुत लोगों की मैंने चर्चाएं सुनी, जब तक कोई डिसीजन नहीं लिया था। एक चिराई मिस्त्री भी इतने पैसे कमा सकता है, कोई डिसीजन नहीं लिया था। लेकिन माननीय श्री त्रिलोकचंद छाड़ा जी की एक बुक मेरे को मिली, उसने एक बुक में बताया अब देश के जो हालात है, देश के ऐसे हालात हैं, कितने नेता, कितने लोग, कितनी सरकार आई, उन्होंने कहा हम गरीबी मिटा देंगे, लेकिन दोस्तों गरीबी नहीं मिटी, गरीबी ही मिटाएंगे। उन्होंने एक आर्थिक आजादी अभियान का एक ये सिस्टम जो बना के तैयार किया, मैंने जाना अब मैं इसको सीख सकता हूँ, लेकिन मैं पढ़ा हुआ नहीं था। फिर भी मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से उस पर गौर दिया, और गौर देने के बाद मैंने पहले तो प्रोडक्ट यूज करे। प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त अच्छे थे, क्योंकि सबसे पहला स्वास्थ्य, तीनों चारों चीजों पर कंपनी काम करती है, उसमें भी मैं बिल्कुल खरा उतरा। प्रोडक्ट जब मेरे परिवार में आने लगे तो मेरे को कोई विश्वास नहीं था कि ये पिन कैसे आती है, क्या होता है। तो मेरे लगता था कि ये लोग जो पढ़े लिखे ये बहुत टाई लगाते हैं। तो मैंने देखा भाई टाई तो इसमें लगाई जा सकती है। मेरे को बदलाव की बात कही गई, तो मैं किसी को बताने लगा भाई साहब आप भी ये तेल खाओ, तो कोई मानने वाला नहीं था। जैसे बहुत नए लोग होंगे, मानने वाले नहीं होते हैं। यस। धीरे धीरे मेरे पास रामेश्वर दयाल जी आए थे, उन्होंने कहा सर सपने पूरे करना चाहते हो तो बताइए कि सपना पूरा करने का सिस्टम है। यस। मैं तो तैयार हूँ, बताइए कैसे हो सकते हैं। तो मैं कुर्ता पजामा और ये तैमूर वगैरह किसान जैसे लगाते थे उसे पहनता होता। तो उन्होंने कहा कि आपको कोट पैंट टाई आना पड़ेगा। यस। मेरे को बड़ी महसूस हुई कि यार तू पोते का हो गया, कोट पैंट टाई में कैसे आएगा, फिर तो मजाक बनेगा। लेकिन उन्होंने बुक दी, कोट पैंट ड्रेस कोड का महत्व मुझे समझाया, और मैं जाके खुर्जा पहुंचा, मैंने कोट पैंट टाई और मुंह धुल लगाई और जूते भी पहन के मैं आया। तो मजाक सा अजीब सा तो लगा, बेटे की बहू है वो भी थी, तो मुझे महसूस हो रही थी, शर्म लग रही थी, तू इसको कैसे पहनेगा। फिर भी मैंने गाड़ी खड़ी करी दरवाजे पर, कोट पैंट टाई पहनी, तो शीशा ऐसा लग रहा। बड़ी बहू कह रही मम्मी अपनी सासू से, वो पापा तो गए, अब देखो कैसे देवानंद की तरह लग रहे पापा। अब मेरे को बड़ी, फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट करी तुरंत और गया अपने कस्बे में, जाके अंधेरा से हो गया, अपने घर आया। आने के बाद इतना तो दोस्तों अपने गांव में, अपनी गली में जगह जगह चर्चा हो रही थी, यार हुक्म से कबीरा बुढ़ापे में कर क्या रहा। जब जगह जगह बात ये होती रही तो किसान का काम था। Yes. धीरे धीरे मेरे पास एक व्यक्ति आया, भाई साहब कोट पैंट टाई यार क्या कर रहे हो। मैंने कहा भाई इस तेल खान तू भी कोट पैंट टाई मार, बताना कुछ नहीं आता। बहुत मैंने जानकारी धीरे धीरे ली, धीरे धीरे लोग आने चालू हुए, फिर भी मेरे को मजा नहीं आया। मैंने कोट पैंट टाई पहने, फाड़ा धरकंदा पर पानी डाल रहा है खेत में। अब अगर खेत में पानी लगा रहे तो लोगों को बड़ी महसूस हो रही है कि यार कर क्या रहा है। धीरे धीरे लोग खेत में भी जाने चालू हो गए। उसी तरीके से आज मैं इस काम को करते करते उस व्यक्ति की बात मानते हुए
एक ऐसे महान व्यक्ति माननीय श्री त्रिलोकचंद छाड़ा जिन्होंने बीड़ा उठाया, मैं आर्थिक आजादी का अभियान लेकर चलूंगा। दोस्तों, सारे प्रोडक्ट वो है, दमदार है, जो कि हमारे शरीर से संबंधित है। फिर दूसरी चीज, लोग हर जंजाल में फंसे हुए हैं, यस, पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन यहाँ हर चीज भरपूर है। यस, मान सम्मान मिल सकती है, पहचान बन सकती है, देश विदेश घूमना मिल सकता है, दुआएं मिल सकती है। कहते हैं ना कि दवा से अच्छा काम दुआएं कर सकती है। यस, तो यहाँ अपने लिए काम नहीं किया जाता दोस्तों, ये उल्टा है। हर लोग, कोई दुकान कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई कैसी मेहनत कर रहा है, लेकिन वो अपने लिए सब कर रहे हैं। यस, यहाँ क्या है, सब दूसरों के लिए काम करते हैं। यहाँ जीता के आदमी दूसरों को जिता के जीता जा सकता है, Yes. लेकिन हर काम में दूसरों को हरा के जिताया जाता है। यस, तो ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं सर से सुनने के लिए आया हूँ। बबलू चौधरी जी के लिए सब जोरदार तालियां दो। मैं भी हर बृहस्पतिवार को यस, यहीं आता रहूँगा, और जैसे जैसे भी मेरे पे होती रहेगी मैं भी अपनी करता रहूँगा। तो मैं सीखने के लिए आया हूँ, आगे सीखते सीखते इसमें बहुत मजा आ रहा है। 11.5 लाख रुपए ले चुका हूँ। इनकम के बारे में बता दो, कहाँ पे चले गए? 11.5 लाख रुपए ले चुका हूँ, रॉयल्टी अचीवर हूँ। मुझे कोई पता नहीं था रॉयल्टी क्या होती है, लेकिन धीरे धीरे सर सीख के तो हम हवाई जहाज चला सकते हैं, लेकिन बगैर सीखे साइकिल भी नहीं चला, नहीं